अच्छा, एक बहुत ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड कह लो या एक मेंटालिटी कह लो लोगों की, कि जैसे न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, डाइटिशियन चाहिए, तो लोग फीमेल प्रेफर करते हैं कि फीमेल्स डाइट अच्छा देंगे, और अगर एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए या कुछ चाहिए तो लोग मेल प्रेफर करते हैं। मेल फीमेल बोथ, एक जिम ट्रेनर मेल की उसमें ही देखा जाता है। तो आप एक फीमेल फिटनेस कोच हो, मतलब आप ट्रेनिंग भी कराते हो, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ फीमेल फिटनेस कोच? चैलेंजेस तो यार हाँ यही आते हैं कि ये मैडम वेट कैसे उठवा लेंगी, या इनको आता भी है या नहीं आता है। बट फिर हाँ थोड़ी सी एक बॉडी मेरी बन ही गई है। एक बार ऐसे फ्लेक्स कर दो। अरे वाह, कटिंग तो आ रही है बढ़िया। हाँ तो थोड़ा सा प्रूफ दिख जाता है, एंड इट इज़ डेफिनेटली मोर डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू गेन मसल। तो अगर आप एक चलता फिरता प्रूफ हो कि आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, व्हेन स्पेशली आई एम 40, सो यस इट मैटर्स, इट इज़ अ स्टैंडिंग प्रूफ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। 40 लगे नहीं रहे आप। थैंक यू सो मच। नहीं, तभी तो हम कोच हैं। अच्छा, एक फिटनेस कोच को ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब अगर थोड़ा बिलीवेबल बनाने के लिए अपने आप को फिट होना जरूरी है, या फिर अगर नॉट सो फिट बंदा या बंदी भी है वो भी एक कोचिंग दे सकता है और अच्छी कोचिंग दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन एडेड एडवांटेज आई से। बट अच्छी नॉलेज होना, एक अच्छे कोच को अच्छा खुद उस हिसाब से देखना ज़रूरी नहीं है, अच्छे तरीके से सिखाना आना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी बना लेते हैं, औरों की नहीं बनवा पाते। सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ टीचिंग कि आप कितना सिखा लेते हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव रहता है, आप उस बंदे की इंडिविजुअल नीड्स को समझ पा रहे हो, उसे उस हिसाब से सिखा सकते हो या नहीं। बट लेकिन अगर जैसे जिम में कोई नया न्यूली कोई ज्वाइन करता है और फिर वो किसी फिटनेस कोच की बॉडी देखता है, वो कहता है खुद की तोड़ने के लिए मुझे क्या सिखाएगा, तो ऐसे भी एक माइंड सेटअप रहता है बच्चों का आजकल कि यार ये पहले खुद बॉडी बनाएगा तभी मैं इसको एज अ ट्रेनर काउंट करूँगा, या फिर तभी मुझे खुद ये ट्रेन कर पाएगा। हाँ, पर इमीडिएट हायरिंग के लिए भी कोई नहीं आता। कोई आके देखेगा कि वो कोच कैसे ट्रेन कर रहा है, तभी उसके पास जाएगा। या फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों में। क्योंकि अगर आपको हमारे पीटी टीचर्स, मुझे तो याद है बहुत सारे तोन वाले ही होते थे, बट काम तो निकलवा लेते थे। वो काम कहाँ निकलवाते थे, वो तो मौज काटते थे और कटवाते थे बच्चों की। वो रैगिंग ज्यादा लेते थे, यहाँ भाग और वहां भाग, हमसे ज्यादा मेहनत करवाते। उस टाइम तो हम कह नहीं पाए। वो बस अच्छे तब लगते थे जब वो एग्जाम में बाय चांस हमारे क्लास में आ जाते थे एज ए वो इन्विजिलेटर। तो ऐसे होते थे कि जैसे उनसे बॉल मांगी तो बॉल मार दी दूर, कहा कि लेके जाओ उसे, लेके आओ उसे। ये भी है, ये भी अच्छा खेलते थे। तो फिर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी मेल को एक्सरसाइज वगैरह कराते हो बीइंग अ फीमेल, क्या आपको मेल बॉडी के हिसाब से पता है कि एक मसल ऐसे बनवानी है, बॉडी ऐसे बनवानी है मेल की, या फिर वो पढ़ाया जाता है, बुक्स में है कुछ, वैसे चलता है, कैसे चलता है? पढ़ाया भी जाता है, ऑब्जर्व भी किया जाता है, काम भी करवाया जाता है। इट इज़ ऑल अ साइंस। फिटनेस प्योरली साइंस है। आप अपनी बॉडी को आज के टाइम पे अपने हिसाब से 100% ढाल सकते हो, अनलेस यू हैव सम डिजीजेस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, या फिर अदरवाइज आजकल इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, हर रोज़ एक नई स्टडी हो जाती है, और अप टू डेट फॉर दैट मैटर रहना पड़ता है। यू हैव टू स्टे इन टच कि अभी कौन सा नया साइंस जर्नल क्रेडिबल वाला पब्लिश हुआ है। यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू कीप लर्निंग, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये आजकल। अगर बॉयज़ का बोला जाए, आई एम सॉरी, पर जो भी लड़के बॉडी बना लेते हैं वो कोचिंग देने खुद ही शुरू हो जाते हैं। हाँ। आधे से ज़्यादा तो लौंडे अपने दोस्तों को खुद ही कोच कर सही रहे होते हैं। बात है, हाँ। तो और इट वर्क्स ऑल्सो बिकॉज अ मेल बॉडी इज़ वेरी ईजी टू रिस्पॉन्ड टू मसल गेन एज कम्पेयर टू अ फीमेल बॉडी। तो ये भी चल जाता है, और फिर ऐसे तैसे करके भी बॉडी बन जाती है। आई विल नॉट लाई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपको बहुत साइंटिफिकली ही बनानी है, ऐसे तैसे बन जाती है तो फिर वो गुरु बन जाते हैं खुद ही कि यार बना तो ली, अपनी बना ली, अब इसकी भी बनवाएंगे। अच्छा। तो फिर एक फिटनेस कोच की नीड कहाँ आती है, ये बताओ? हाँ, सस्टेनिंग में, उस चीज़ को सस्टेन करने में, उस चीज़ को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करने में। सारा का सारा गेम एक्चुअली उसको सस्टेन करने का है। आप एक महीना हेल्दी हो गए, फिर आपने फिर वही अपना खाना पीना शुरू कर दिया, तो आप फिर अनहेल्दी हो जाओगे। है तो सारा का सारा गेम यही। तो बन जाती है बॉडी, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म कैसे रखना है, और उसको सिर्फ दिखावटी नहीं, उसको इंटरनली फिट कैसे रखना है, वो एक कोच का काम है। तो लॉन्ग टर्म कैसे रखी जाए बॉडी? जैसे बना ली एक बंदे ने या बंदी ने बॉडी, तो लॉन्ग टर्म सिर्फ डाइट से ही मेंटेन्ड हो सकती है वो, या आपको दोनों साइमल्टेनियसली करनी चाहिए? साइमल्टेनियसली करना चाहिए, बट डाइट का मेजर फैक्टर है। वो बोलते हैं ना, एब्स आर मेड इन द किचन, तो ये बिल्कुल फैक्ट है।
तो कितनी % आपकी डाइट और कितना % वर्कआउट मैटर करता है? 75% एटलीस्ट आपकी डाइट मैटर करती है, 25% वर्कआउट मैटर करता है। और आपका जो बाकी पूरे दिन का कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है या आपकी एक्टिविटी लेवल होता है वो बहुत मैटर करता है। आप अगर सारा दिन बैठे हुए हो और सिर्फ 2 घंटा वर्कआउट करके आ गए, उससे काम नहीं चलता है। अगर आप स्पेशली वेट लूज़ करना चाहते हो तो आपको डेफिसिट में होना पड़ेगा, और उसमें सरप्राइजिंगली अगर 2 घंटे वर्कआउट कर भी लो ना इंटेंसली, तो जो वर्कआउट के टाइम पे कैलोरी बर्न हुआ है वो 1000 से ऊपर नहीं होता किसी का भी। अच्छा। तो आप खा ही लोगे उतना, तो इतना बर्न करके आओगे उतना खाना भी पड़ेगा। तो डेफिसिट में लाने के लिए पूरे दिन आगे स्टेप्स का इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कितने स्टेप्स ले लेते हो, लोग लगा लेते हैं, मॉनिटर लगा लेते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं, बट इट वर्क्स। तो जो हमारी इसको हम बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, तो उसके लिए आपको अपनी रेस्ट ऑफ द डे में कितना एक्टिव रहना है वो मैटर करता है। तो अगर मेरी डाइट अच्छी है, मैं डाइट बढ़िया फॉलो कर रहा हूँ, तो कितने हफ्ते में कितने दिन मेरे को सफिशिएंट है जाना कि भाई 7 दिन जाना चाहिए, या 4-5 दिन भी जाऊँगा तो भी चलेगा? वेट ट्रेनिंग रिकमेंडेड 3 to 4 days अ वीक होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही बॉडी नहीं बनानी है, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, अगर मतलब रेगुलर बस फिट रहना है, उसके लिए आप कह रहे हैं? नहीं, जनरली भी बॉडी बिल्डिंग भी करनी है तो बॉडी बिल्डिंग, तो जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो एक्चुअली इज़ व्हेन यू आर रेस्टिंग। आपकी बॉडी बनती तब है, आप मसल में जाते हो और आप जिम जाते हो अपनी मसल को तोड़ने के लिए, और उसको रिपेयर करने में वो ग्रो करती है, तो उसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और यही हम लोग गलती शायद सब लोग सीख के ही करते हैं, मैंने भी की थी। 7 दिन वर्कआउट करना, 2-2 घंटे कोई रेस्ट नहीं, भाई आज ही बॉडी बना लेंगे सारी की सारी, ऐसा नहीं होता है। बॉडी रेस्ट लेने तो रेस्ट का प्रोपोर्शन कैसे बैलेंस करना चाहिए? स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्टली लोग इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने में कितना घंटे सोना चाहिए अगर? 8 hours। पर अगर बंदा लेटे हुआ है, चलो फोन में ही लगा हुआ है बट लेटा हुआ है, नहीं, दैट्स नॉट रेस्ट। आपको यहाँ से रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फोन पे लगे बात को, हाँ बेबी। जब मैम ने कहा ना रेस्ट बहुत जरूरी है, तो मुझे देख के ऐसे कर रहा, देख रहा है रेस्ट पे चल रहा हूँ आजकल। रेस्ट बहुत जरूरी है। मैम अगर कुछ लोग मसल ही ना तोड़े, रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हैं, उनके ऐसे लोगों के लिए कुछ बताओ। हाँ, ऐसे लोगों को फिर उठा के लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, वर्कआउट कितने घंटे करना चाहिए अगर एक आइडियल फिटनेस अगर किसी को अचीव करनी है? 45 to 50 minutes ऑफ गुड ट्रेनिंग इज इनफ एक दिन में। अच्छा बहुत है। अच्छा मैम, आजकल ट्रेनर्स जैसे होते हैं डबल मसल भी करा रहे हैं कि भाई एक साथ 2-2 मसल मार रहे हैं, या एक साथ 3-3 मसल भी मार रहे हैं, तो कैसे वो सही चीज़ है या नहीं? मतलब एक टाइम पे एक ही मसल की अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आइडियली आपको अपनी हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए, तो इसीलिए अच्छी बात है कि आप कंबाइन कर लो। ओके। तो अगर जैसे हम चेस्ट के साथ लेग्स भी 2 बार मारनी चाहिए? लेग्स तो ज़रूर 2 बार मारनी चाहिए। लेग मसल हमारी बॉडी की सबसे बड़ी, जो हमारे ग्लूट्स होते हैं वो बॉडी की सबसे बड़ी मसल है, उसकी ट्रेनिंग भी उतनी इंटेंस होनी चाहिए। और वो आप इस पे खड़े हुए हो ना यार, ये आपको संभाल के चल रही है, तो इसको तो ट्रेन करो ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे बॉयज़ जो हैं, क्योंकि उनको अपनी बाइसेप और अपनी चेस्ट दिखाने का बहुत शौक होता है, वो लेग्स इग्नोर कर देते हैं, अनलेस वो स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो, तो उनकी लेग्स ऐसी होती हैं। मैम ये अगर कोई आपको कहता है कि मुझे स्टेरॉइड साइकिल शुरू करनी है, तो आपको नॉलेज है उस बारे में? मैं नॉलेज दे सकती हूँ वंस आई नो इट इज़ ओके फॉर दैट पर्सन। अच्छा, तो आप ट्रेन करते हो उनको जो ऐसी साइकिल लेते हैं? मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग में नहीं जाती, मैं जनरल हेल्थ और फिटनेस। अगर हम स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स कितने क्विक हैं? अगर कोई लेके कहता है कि नहीं मुझे तो क्विक चाहिए, मुझे 2-3 महीने में बनवा दो आप बॉडी, ऐसा हो जाता है कि वो इतनी क्विक है कि 2-3 महीने में ही काम कर जाती है? बिल्कुल 2-3 महीने में? हाँ, साइकिल्स होती हैं, 3 to 6 months की साइकिल होती है, तो आपको उस हिसाब से लेनी पड़ती है, बट इट इज़ नॉट सेफ। आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड। एंड जो ये चीज़ होती है कि मैंने वॉश आउट करा लिया या साइकिल के बाद क्लीन, वो एक्चुअली क्लीन होता है या बॉडी को लॉन्ग टर्म में बहुत उसके आउटकम्स फेस करने पड़ते हैं? लॉन्ग टर्म अगर आप जैसे आपने कर लिया और उसके बाद आप रिपीट नहीं कर रहे, तो वो वॉश आउट हो जाता है। बट आप ऐसे इसको बार बार अपने साथ खेलते रहोगे तो यार वो बॉडी है, मतलब कोई गेम थोड़ी ना है। सही बात है।